हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कल मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। और दूसरी वजह यह है कि कल जिस तरह की हालत एग्ज़ाम सेंटर्स में हुई वो बहुत ही निंदनीय है, कंडेमनेबल है। बहुत सारे बच्चे जो है वो नागपुर से ट्रैवल करके भुवनेश्वर आए थे, अहमदाबाद से ट्रैवल करके मुंबई आए थे, राउरकेला से आए थे, भद्रक से आए थे, बालेश्वर, बरहमपुर, रांची से आए थे। जमशेदपुर के बहुत सारे बच्चे मेन कैंपस में कल थे जो ऑफिशियल अथॉरिटी से बात कर रहे थे। तो कल की बात को तो हम भुला ही दें, बिकॉज इट वॉज लाइक अ नाइट मेयर, है ना। कल जो बीता है सेंटर्स पे, स्पेशली जो बच्चों को अंदर बिठा करके 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ और उसके बहुत देर के बाद एग्ज़ाम सबमिट करते टाइम प्रॉब्लम आई, जैसे अलकनंदा इंस्टीट्यूट में या नया पल्ली वाले सेंटर में या फिर अपने जटनी में जो कैंपस है, न्यू कैंपस है XIM का। तो इस चीज़ के बारे में जिक्र करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें देखना यह है कि आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं। जब फर्स्ट स्लॉट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, बच्चे पैनिक कर गए थे और मुझे कॉल्स आने लगे फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। और तब बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या सेकंड स्लॉट का एग्ज़ाम होगा। तो मैं उनसे बस एक सवाल पूछा था कि क्या आपको कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है, कोई मेल आया है, कोई मैसेज आया है जिसके ज़रिए आप सेकंड स्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे कहे सर नहीं, आपका वीडियो देखा है। तो ये क्वेश्चन क्या डिसीजन मेकिंग का नहीं है, इमोशनल क्वेश्चन का नहीं है, क्रिटिकल रीजनिंग का नहीं है? कि जब आपके कॉलेजेस ने आपको अभी तक ऑफिशियल मेल नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं पास किया है, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपका सेकंड स्लॉट का एग्जाम होगा या नहीं? आप जो भी सोचेंगे वो एक काइंड ऑफ एजम्पशन होगा। आपने एक बात नोटिस करी होगी, स्लॉट 2 का एग्जाम जिन बच्चों का कैंसिल हुआ है वो एग्जैक्टली 3 बजे कैंसिल हुआ है। यानी ये बात XIM अथॉरिटीज़ को मालूम थी कि हम एग्जाम को कैंसिल करने वाले हैं, बट दे wanted all the students to gather outside the exam hall and then announce what is going to happen। 2-3 अथॉरिटी ने मेरे से बात करी वहाँ पे और उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा, जिसके ऑब्वियस रीज़न है। अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप कैसे श्योर हैं कि संडे को एग्ज़ाम हो जाएगा? मैं ऐसे श्योर हूँ क्योंकि उनको 10 to 12 फरवरी के अंदर में अपने जो इंटरव्यू कॉल्स हैं वो रोल आउट करने होंगे। तो आखिर वो कितना स्ट्रेच कर पाएंगे? इफ़ नॉट दिस संडे देन व्हेन? तो 15 दिन का वो गैप करना बहुत उनके लिए मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को दोबारा ट्रैवल करना होगा एग्जाम देने के लिए, इन केस इस संडे को होता है। उस केस में आप अपने बजट को देख लें कि आप जिस शहर से आए थे, फॉर एग्जांपल जमशेदपुर टू भुवनेश्वर जर्नी ऑफ 6 आवर्स, रांची टू भुवनेश्वर जर्नी ऑफ ओवरनाइट। अगर इस तरह की कोई जर्नी है, सस्ती सुबस्ती जर्नी है, आप उसे करके एग्जाम दें, क्योंकि आपने एग्जाम के फॉर्म्स भरे हैं। और XIM के अंदर से कुछ अच्छी न्यूज़ भी आई हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सबसे बड़ी वजह जो ये चीज़ हुई कल, वो सर्वर के प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि जब बच्चों ने डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट को करना चाहा तो उसने देखा कि वो ग्राफ ही अपलोड नहीं हो रहा है। वो हमारे मॉक्स में भी कभी कभी हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट स्पीड। अगर आपका इंटरनेट स्पीड कम है या हमारा वेबसाइट जहाँ सर्वर है वहाँ कम है, इन दोनों ही केसेस में आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यही कल हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो 10-11 हज़ार हुआ करते थे वो बढ़ के 16 to 17,000 हो गए थे। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है, ठीक है। और इसके बढ़ने की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं करी थी। ऑब्वियसली इट वॉज वेरी वेरी एम्बैरसिंग ऑन देयर पार्ट ऑल्सो, ठीक है। कोई स्टेप नहीं लिया गया उनके तरफ से। ऐसा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। कैट 2009 में ऐसा हुआ था, जब महीनों कैट चला करता था इन द सिमिलर पैटर्न जैसे आज आपका एनमैट होता है। उस मामले में कैट जब पहली बार ऑनलाइन हुआ है 2009 में, तब ऐसी दिक्कतें आई, बच्चों को दोबारा बुलाया गया और फिर उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन वो ज़माना कुछ और था, तब अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया करती थी। आज के डेट में जब TCS कंडक्ट करवा रही है, एक ईजी सा, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर भी आप खरीद लेंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाना बहुत ही आसान है, डेटाबेस मेंटेन करना बहुत ही आसान है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली उनकी गलती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उनको मेल करने के। जब लास्ट ईयर दोनों स्लॉट के पेपर इरेशनली अलग अलग डिफिकल्ट लेवल के आए थे तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। सो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। नाउ अब हमें करना क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना है, वो है उनको ज़रूर के ज़रूर आज हमें मेल करना है। चुपचाप बैठने से नहीं होगा। सिर्फ वो बच्चे नहीं जो दूर से आए थे, सिर्फ वो बच्चे नहीं जो उड़ीसा के अंदर के हैं, बल्कि सारे बच्चे उन्हें एक ऑफिशियल मेल करें कि कल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इसके डिटेल में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा कि वो मेल की बॉडी कैसी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे सेंटर पे मिल रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ से थे, गुजरात से थे, रांची से थे, जमशेदपुर से थे। दे केम टू मी बाय लुकिंग एट माई फेस कि सर मैं आपको जानता हूँ, यूट्यूब पर फॉलो करता हूँ। मैंने पूछा क्या तुम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुमने वेबसाइट पर साइनअप किया है? उन्होंने कहा नहीं। जो आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वही पढ़ के हम एग्ज़ाम देने आए। तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता कहाँ हूँ? यूट्यूब पे तो मार्केटिंग होती है।
जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो तो इनसाइड द वेबसाइट पोर्टल है, उसमें से कुछ वीडियोस निकाल के मैं वहाँ डाल देता हूँ। तो आप कम से कम हमसे जुड़िए, हमारा नंबर हर जगह है। तो आप हमसे जुड़िए व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है टेलीग्राम ग्रुप में या वेबसाइट पे साइन अप कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने फ्राइडे के दिन हमारे मॉक्स खरीदे हैं, 1800 रुपीज़ वाला कोर्स खरीदा है। सो अभी तो आपके पास पूरा टाइम है, आप तो लाइन लगा लो। और अब तो हम लोग मॉक्स को चेंज करने वाले हैं, अपडेटेड मॉक्स भी देने वाले हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 पे जाइए कि pagalguy.com के अंदर एक थ्रेड है जो मेरे पास है, वो XIM का ऑफिशियल थ्रेड है, जो मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। आपको अगर कोई कंप्लेन करना है तो आप pagalguy.com के उस ऑफिशियल ग्रुप पर, उस ऑफिशियल थ्रेड पे जाकर करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहीं से उन लोग कोई भी बात सुनेंगे, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी जीमैट में परफॉर्म कर चुके हैं, कैट में परफॉर्म कर चुके हैं, जैट में परफॉर्म कर चुके हैं, जिनको पता है कि भैया मेरा कॉल आने वाला है, वो GDPI का उनका टाइम जो है कम होता जा रहा है, तो वो XGMT पे कम फोकस करें और अब GDPI के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ें और उसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लेट। नाउ लेट्स लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। अब आ जाइए अच्छी खबरों की तरफ। तो HRM जो है XIM का, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ XIM की हिस्ट्री में, मतलब जब से इस्टेब्लिश हुआ है, कि एक बच्चे को इंटर्न लगी है 2.5 लाख रुपीज़ की, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे इंटर्न के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और वो नंबर ऑफ सीट्स को एक्सपैंड करने वाले हैं, इसके भी इनसाइडर्स कंफर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। एक नई एकेडमिक बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। लुकिंग एट द डिमांड, XIM का प्लेसमेंट ज़बरदस्त हुआ है और इस बार और ज़बरदस्त होने वाला है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे XIM के स्टूडेंट जो हैं, IM के जो स्टूडेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, राइट। आपको ज़्यादा मॉक्स लिखने का मौका मिला इस बार, ज़बरदस्त तरीके से बच्चों ने हमारे वेबसाइट पे भी रिस्पॉन्ड किया है, बहुत एग्रेसिवली। वो बहुत मॉक्स जो है लिखे हैं और अभी हम लोग 1 या 2 मॉक, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, 1 मॉक तो रेडी है, 1 या 2 मॉक हम लोग और ऐड करेंगे जो कल के स्लॉट 1 के पैटर्न पे होगा। लेकिन हम क्या ही अपडेट करें, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट डायरेक्टली हमारे मॉक 2 से आया था, ये बच्चों ने हमें कंफर्म किया है और वो भी मैं यूट्यूब पे आपको डाल दूंगा, उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब अच्छी खबरें रहीं कि आपको थोड़ा वक्त मिल गया है। बहुत सारे बच्चे बहुत क्रेजी हो रहे थे, लेकिन आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।